झारखंड में एक तरफ चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए अपनी 58% सीटों पर उम्मीदवारों को उतार देगी। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। आजसू और जेडीयू की सीटों को लेकर रजामंदी बन चुकी है। ये कहना है भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। तो अब सवाल यह है कि आजसू और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो इसका जवाब खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने दे दिया है। हिमंता ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आजसू को गठबंधन के तहत 9 से 11 सीटें दी जाएंगी। इनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, डुमरी, मांडू, जुगसलाई, बड़कागांव, लोहरदगा, पाकुड़ और मनोहरपुर विधानसभा सीट शामिल है। सिल्ली से खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो विधायक है। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू की सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली थी। गोमिया में भी आजसू के ही विधायक हैं लंबोदर महतो। इस लिहाज से इन सीटों पर तो आजसू का दावा मजबूत था ही। इनके अलावा डुमरी उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी ने जेएमएम को कड़ी टक्कर दी थी। कुर्मी बहुल विधानसभा सीट मांडू में भी आजसू का दावा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि यहां पर आजसू का जातीय समीकरण फिट बैठता है। और तो और भाजपा की टिकट पर पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले जेपी पटेल ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस वजह से भाजपा के पास कोई दूसरा मजबूत उम्मीदवार नहीं है, जिसका फायदा सीधे सीधे आजसू को मिल सकता है। इसी तरह कुर्मी बहुल ईचागढ़ विधानसभा में पिछली बार आजसू दूसरे स्थान पर रही थी। यहाँ पर पार्टी का अच्छा खासा जनाधार भी है। वहीं जुगसलाई में साल 2019 के चुनाव से पहले आजसू के रामचंद्र सहिस लगातार 2 बार के विधायक रहे। हालांकि पिछले बार सिटिंग विधायक भाजपा और आजसू का गठबंधन टूटने की वजह से तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन इन सब के बावजूद आजसू की दावेदारी यहाँ पर मजबूत है। इसके अलावा बड़कागांव में आजसू के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद को अच्छी खासी टक्कर दी थी। हालांकि वह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। इस लिहाज से आजसू की दावेदारी यहाँ पर मजबूत है। लोहरदगा विधानसभा सीट पर आजसू काफी पहले से ही अपना उम्मीदवार उतारती रही है। पार्टी की टिकट पर स्वर्गीय कमल किशोर भगत 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि उनकी मौत के बाद पार्टी उनकी पत्नी नीरू शांति भगत को टिकट दिलाकर सहानुभूति वोट अर्जित करना चाहती है। इसी तरह मुस्लिम बहुल पाकुड़ विधानसभा सीट से आजसू के विधायक रह चुके हैं। वहीं मनोहरपुर विधानसभा सीट से इस बार भाजपा आजसू को हाथ आजमाने का मौका दे सकती है। हालांकि इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि आजसू की एक सीट को लेकर कुछ दिक्कत है, जिसका समाधान एक आध दिन में हो जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो गठबंधन के तहत आजसू को 10 सीटें देने की बात फाइनल हुई है, लेकिन अभी तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को लेकर बात नहीं बन पाई है। ऐसे तो भाजपा अपनी सहयोगी दल लोजपा को एक भी सीट देने की मूड में नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अगर अपनी जिद पर अड़ते हैं तो उन्हें मनाने के लिए भाजपा आजसू की 10 में से 1 सीट लोजपा को दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आजसू के खाते में मात्र 9 सीटें ही आएंगी। वैसे अब ये तो हुई आजसू की बात। वहीं जेडीयू की बात करें तो भाजपा के नेतृत्व में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मात्र 2 सीटें ही दी जाएंगी। ये 2 सीटें जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ विधानसभा होंगी। आपको बता दें कि हाल ही में जेडीयू का दामन थामने वाले सरयू राय को उनकी सिटिंग सीट जमशेदपुर पूर्वी के बदले उनकी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ाया जाएगा। इधर एक समय में शिबू सोरेन को हराकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने वाले राजा पीटर ने भी बीते दिनों जेडीयू का दामन पकड़ लिया है। इस वजह से दोनों सीटों पर पार्टी का दावा और मजबूत हो गया है। अब यही 2 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ पाएगी, ये फिक्स है। ये भी फाइनल है कि झारखंड की विधानसभा सीटों पर दावा करने वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हम
को भाजपा एक भी सीट नहीं देगी। लोजपा को लेकर 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा। इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चंदन क्यारी सीट भाजपा के पास ही रहेगी। यहां से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भाजपा के विधायक हैं। मतलब कुल मिलाकर भाजपा अपने सहयोगी दलों को 12 से 13 सीटें देंगी और बाकी बची 68 से 69 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब आज जब चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगा तो 1-2 दिनों में भाजपा की सीट शेयरिंग को लेकर सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।